12 जून 2025 वर्स्ट एयर क्रैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन एयर इंडिया ड्रीमर फ्लाइट 787 जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लंदन के लिए, वो 30 मिनट्स के अंदर ही क्रैश कर जाती है। उस प्लेन के अंदर लगभग 242 लोग प्रेजेंट थे, जिसमें से 230 जो हैं पैसेंजर्स थे और 12 जो है क्रू मेंबर्स थे। एंड उनमें से 241 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। एक लकी पैसेंजर जिसका नाम है विश्वेश कुमार रमेश, वो बच जाते हैं सीट 11A। वो भी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के डोर से अपने आप को वो बाहर कूद जाते हैं प्लेन से एंड अपनी ज़िंदगी जो है बचा लेते हैं। अब हम इस वीडियो में बेसिकली ये जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे ये फ़्लाइट क्रैश हुई, क्या ये एक ह्यूमन एरर था या फिर कोई मशीन एरर था, व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, और क्या इसके पीछे की वजह रही होगी कि फ़्लाइट टेक ऑफ के 30 सेकेंड्स के अंदर ही फ़्लाइट क्रैश कर गई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली जिस दिन ये फ़्लाइट टेक ऑफ करी एग्जैक्टली क्या हुआ। तो लगभग दोपहर के 1:38 पर ये फ़्लाइट जो है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है टूवर्ड्स लंदन। लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ समय के बाद ही ये फ़्लाइट जो है अहमदाबाद के ही एक BR मेडिकल कॉलेज के अंदर कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस के अंदर जो है भिड़ जाती है एंड वहाँ पे उसका क्रैश हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी लोग मर जाते हैं। हॉस्टल के भी कुछ स्टूडेंट्स जो कि लंच करने आए हुए थे हॉस्टल में उस टाइम पे, उन लोगों की भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। एग्जैक्ट काउंट जो है अभी हमारे पास नहीं आया है क्योंकि एज़ पर द रेस्क्यू ऑपरेशंस टीम एंड द गवर्नमेंट व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि अभी DNA दे आर मैचिंग द DNA ऑफ ऑल द पीपल हु हैव इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस एंड उसके बाद ही वो एग्जैक्ट जो है डेथ काउंट या फिर जो टोल काउंट है वो हमें बताएंगे। अब ये तो बात हो गई कितने लोग मरे एंड कैसे मरे। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि क्या वजह हो सकती है इस एक्सीडेंट के बारे में। अब इसके बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं कि ये जो है डेथ काउंट की वजह से। एंड ऑब्वियसली ये जितने भी जो डेथ काउंट है इसमें मोदी जी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं उन्हें देखने के लिए कि क्या एक्सीडेंटल एरिया है, क्या कितने लोग इम्पैक्ट हुए हैं। एंड गवर्नमेंट ने उन्हें 10 लाख का कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराया है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप ने भी ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ टू ऑल द members, to all the flight personnel who have got impacted ड्यू टू दिस फ्लाइट क्रैश। अब ये तो हो गई इंश्योरेंस की बात और गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात। अब क्या रीजंस थे किसकी वजह से ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश कर गई। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट वाज अ बर्ड इम्पैक्ट। अब बर्ड इम्पैक्ट क्या है, ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे ये फ़्लाइट जो है जब टेक ऑफ कर रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे या फिर कोई एक आधा पक्षी जो है वो उस प्लेन के जो इंजन्स है, जो उसके रोटेटिंग शाफ्ट्स हैं उसके अंदर कुछ अड़ गया हो, जिसकी वजह से जो इंजन है वो सही से नहीं चल पाए हों, उसकी मोटर प्रॉपर्ली नहीं चल पाई हो एंड उसकी वजह से जो प्लेन है वो प्रॉपर्ली टेक ऑफ नहीं कर पाया हो। अब ये जो रीज़न है ये थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद नहीं हो सकता है। क्यों वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है उसके 13 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी जो है बर्ड्स रखना अलाउड नहीं है। कोई भी सेंचुरीज़ होना या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर पेट बर्ड्स या फिर कोई और भी बर्ड्स रखना जो है अलाउड नहीं है। प्लस उन्हें हटाने के लिए भी जो भी कंट्रोल जो है एविएशन इंडस्ट्री ले सकती है वो ऑलरेडी उन्होंने लिए हुए हैं। एंड जो वीडियो हमारे पास सर्कुलेट हो रही है मीडिया में एंड अदर सोशल मीडिया चैनल्स में, उसको देख के नहीं लगता है कि कोई भी बर्ड जो है वो इंजन के साथ में टकराया होगा या उसकी वजह से कुछ भी इम्पैक्ट आया होगा। तो ये रीज़न तो जो है हमें फ़िलहाल नहीं लग रहा है। अब जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि उसका या तो फ्लैप जो है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुए हैं हों।
अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी फ़्लाइट जो है जब टेक ऑफ करती है तो उसके जो फ्लैप्स होते हैं, उसके विंग्स के ऊपर जो अलग से फ्लैप्स बने होते हैं जो कि ओपन होते हैं, हो सकता है कि टेक ऑफ के टाइम पे वो फ्लैप्स जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुए हों। ये एक रीज़न हो सकता है जो कि वीडियोस में क्लियर नहीं है, जो कि हमारे पास सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ये एक अनदर रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि जो बेसिकली तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो विंडमिल जो हमारे टरबाइन्स हैं वो ही प्रॉपरली ओपन ना हुए हों, लेकिन अगर वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुए होते तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाता। इसमें एक चीज़ और देखने की है कि जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तब नॉर्मली जो होता है पायलट जो होता है हाफ रनवे का यूज़ करता है फॉर टेक ऑफ। इस फ्लाइट में पायलट ने पूरे एंड तक जाके, रनवे के पूरे एंड में जाके फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई है। तो क्या पायलट को पहले से पता था, क्या उसे ये एक अंदाज़ा था कि इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन उस टाइम पे वो अपने प्लेन की स्पीड इतनी ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुका था कि वो अब वापस नहीं ले सकता था, उसे टेक ऑफ करना ही था। तो पूरा रनवे जो है टेक ऑफ करने के लिए यूज़ किया गया, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा जो है वो रीज़न, चौथा जो रीज़न वो हो सकता है वो हो सकता है इंजन फेलियर की। जो बेसिकली ये जो प्लेन होता है उसके अंदर दो इंजन्स होते हैं, एक प्राइमरी इंजन एक सेकेंडरी इंजन। तो प्राइमरी इंजन जब भी फेल हो जाता है तो सेकेंडरी इंजन जो है वो ओपन हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो दोनों इंजन्स हैं वो दोनों फेल हो गए हों एंड उसकी वजह से प्लेन जो है वो क्रैश हो गया हो। अब हमारे जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हैं और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ब्यूरो हैं, वो जो है इसके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। एंड इस केस में सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो है हमारा जो ब्लैक बॉक्स है वो हमें एज इट इज़ मिला है। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है जो कि किसी भी प्लेन की टेल के वहाँ पे रखा जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो ब्लैक बॉक्स होता है दैट कैन सर्वाइव इन सी, दैट कैन सर्वाइव इन स्नो, विंड्स, हॉट वेदर, किसी भी वेदर के अंदर जो है वो सर्वाइव कर जाता है। एंड उससे क्या होता है कि उसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग फीचर्स होते हैं। बेसिकली जो भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो भी आपस में जो दो पायलट्स के बीच में जो क्या बात हो रही है, क्रैश के टाइम पे क्या बात हुई है, वो हमें उससे पता चल जाएगा। तो वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है जानने वाला पॉइंट रहेगा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या था एंड एग्जैक्टली क्या डिटेल्स जो है हमें ब्लैक बॉक्स से मिली है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो फ्लाइट डेटा कंट्रोलर रहेगा एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो भी हमें ब्लैक बॉक्स से मिलेगा, इस केस में ब्लैक बॉक्स इम्पैक्टेड नहीं हुआ है, उससे हमें सारा का सारा जो है काफ़ी हद तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली जो है उस क्रैश में हुआ क्या था। अब काफ़ी जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये वाली चीज़ें बहुत चल रही है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, कोई टेररिज्म अटैक हो सकता है। तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़्लाइट जो है टेक ऑफ के 30 सेकेंड्स के अंदर ही क्रैश कर गई है। अगर कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में होना इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकती थी। अब जो पांचवा जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि जो फ्यूल जो था उसके अंदर उसमें कुछ मिलावट हो, या फिर जो फ्यूल था जो डिस्पर्स किया था वो प्योर नहीं था या कुछ ऐसा हो। लेकिन हमें ये भी नहीं लगता कि उसके अंदर भी कोई इशू हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले फ्यूल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कैरी ऑन जो मैंडेटरी चेक्स होते हैं वो हुए होंगे एंड दैट वाज आई थिंक दैट ऑल्सो शुड बी इंटैक्ट। अब जो मेन रीज़न है, अगर आपने वो वीडियोस को जूम करके जो कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं उन्हें प्रॉपर्ली सुना होगा, उन्हें प्रॉपर्ली देखा होगा, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें रीज़न लग रहा है वो लग रहा है इंजन फेलियर। जी हाँ, कि प्लेन के अंदर जो बोइंग प्लेन था उसके अंदर कुछ इंटरनल इशू हुआ है जिसकी वजह से डबल इंजन जो है
वो दोनों ही ख़राब हो गए हैं। प्लेन जो है अपना थ्रस्ट नहीं बना पाया, वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, उसकी वजह से रैम एयर टरबाइन जो है वो ओपन हो गया। अब रैम एयर टरबाइन क्या होता है? बेसिकली जब भी दो इंजन्स हमारे प्लेन के अंदर जो दोनों इंजन्स अगर हमारे जो कि ख़राब हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो उसके केस में रैम एयर टरबाइन जो है प्लेन के नीचे होता है, वो ओपन हो जाता है एंड उस वो क्या करता है, वो कंप्लीट पावर बैकअप जो है प्लेन को प्रोवाइड कराता है सो दैट प्लेन कैन वेरी वेल टेक ऑफ। जब वो प्लेन टेक ऑफ हुआ, दो चीज़ें जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली थी। पहली तो ये कि उसके जो प्लेन के व्हील्स थे वो कभी भी बंद नहीं हुए थे। हो सकता है पायलट को पता हो कि उसे इमीडिएट लैंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसने व्हील्स को जो है वो बंद नहीं किया हो। दूसरा ये कि जो वॉइस थी जब वो टेक ऑफ करी थी बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड वो वॉइस वो रैम एयर टरबाइन की थी। दैट मीन्स दोनों इंजन जो है वो उस टाइम तक फेल हो चुके थे एंड रैम एयर टरबाइन जो है ओपन हो चुका था। लेकिन सम हाउ रैम एयर टरबाइन भी जो है वो प्लेन को इतनी कैपेसिटी इतना बैकअप नहीं दे पाया जिससे कि जो प्लेन है वो फुल थ्रस्ट में टेक ऑफ कर सके। एंड फ्लैप्स कैन नॉट बी टेक ऑफ एट ज़ीरो पोजीशन ऑल्सो। इस वजह से बहुत से ये सारे कंसर्न्स की वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि प्लेन जो है वो हमारे हॉस्टल के अंदर क्रैश कर गया। अब ये तो हुई रीज़न्स की किसकी वजह से जो है प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ गलती जो है हम लोगों की साइड से भी है। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की इन लोगों की बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें तो DGCA में BCAs में मैन पावर की शॉर्टेज है। इनफैक्ट एविएशन इंडस्ट्री में 48% ऑफ पोस्ट जो है अभी भी वैकेटेड है, उसे फिल नहीं किया गया है। उसको अगर हम उस पोस्ट को अगर हम फिल कर दें तो हमारे पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल होगी मेंटेनेंस चेक करने के लिए, फ़्लाइट्स की ऑपरेशन चेक करने के लिए। एंड आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ऐसा एक ट्वीट भी देखा है या नहीं। उससे पहले ये फ़्लाइट जो थी अपनी एक दिल्ली से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ की थी एंड सिमिलर फ्लाइट में जो यूज़र्स थे, जो पैसेंजर्स थे, जिन लोगों ने इसमें ट्रैवल किया था, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था। दे सेड कि फ़्लाइट वाज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। उसके अंदर ना तो इनके एसीज चल रहे थे एंड ना ही उसके अंदर उनका कुछ टीवी स्क्रीनिंग्स जो होती हैं वो चल रही थी, लाइट्स नहीं जल रही थी। एयर होस्टेस को बुलाने के लिए जो स्विचेस होते हैं दे वर ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड फॉर ऑल द पैसेंजर्स जिन्होंने इस फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले जब इस फ्लाइट में ट्रैवल किया था। दे हैव रेज मल्टीपल कंप्लेंट्स ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स एंड उसके बावजूद भी हम इस प्लेन का मेंटेनेंस नहीं किया गया। तो क्या ये हमारी साइड से कोई इशू था? क्या ये ह्यूमन एरर था कि प्लेन जो था मेंटेन्ड नहीं था, या फिर ये कोई मशीन फेलियर था, ड्रास्टिक फेलियर था बोइंग की तरफ से कि डबल इंजन दैट इज़ अ मेजर थिंग, 1 in a million चांस कि डबल इंजन जो है एक साथ फेल हो जाए एंड रैम एयर टरबाइंस जो है ओपन हो जाए। एंड दैट टू रैम एयर टरबाइंस जब ओपन हुए दे वर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द प्लेन टू टेक ऑफ। वो भी इतना थ्रस्ट जो है उसे प्रोवाइड नहीं करा पाए और जो प्लेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। जैसे ही उसने प्लेन ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते ही वो स्टिल मोड पे आ गया, वो और टेक ऑफ नहीं कर पाया एंड वो स्टिल होते 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 वो डाउन 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 जाता गया है। एंड जैसे ही वो डाउन गया वो एक हॉस्टल के बीच के अंदर जाके क्रैश कर गया। वो 2 पीसीज में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वाले जो आगे वाले पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए। सीट 11A का जो पैसेंजर था प्लेन डिवाइड होने की वजह से उसको आगे वाली विंडो से चांस मिल गया बाहर निकलने का, बाहर कूदने का एंड लकीली ही गॉट survived by that. So this was overall details about the crash that has happened. आप भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इसके अंदर कि क्या ये कोई मैन पावर की मिस्टेक है या फिर कोई मशीन मिस्टेक है या फिर बोइंग की मिस्टेक है। ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस इशू। बोइंग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी जो है
इन्वेस्टिगेट कर रही है। एयरपोर्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी जो है इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो हमें कुछ टाइम में ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे, एंड दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ मे डे इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। So, stay tuned with us for more such updates and do let us know कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा exactly उस दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much for joining. Thanks a lot.